हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल जीके भैया में। आज की इस वीडियो में मैं ला चुका हूँ आप सभी को एक और धमाकेदार सेशन। और इस धमाकेदार सेशन में आपको जो रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2024 2025 के जीके जीएस के 100 वो इंपॉर्टेंट सवाल दिखेगा जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन ग्रुप डी में देखने को मिल सकता है। वीडियो में लास्ट तक प्लीज बने रहे, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते वीडियो को बिना कोई देरी किए। पहला सवाल बनता है आप सभी का कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को उत्तर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है आप सभी के गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, पुणे में की थी बच्चों, ठीक है, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को देश सेवा के लिए प्रशिक्षित करना था। ठीक है, अब अगला सवाल पर तरफ बढ़ता, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आपसे उत्तर को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। और 1976 के 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है या मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, जिसने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े हैं। ठीक है, अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए तो अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित। तो आपसे तरफ वो आपका अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जिनकी दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों कि भारतीय राष्ट्र कैलेंडर किस पर आधारित। तो आपसे तरह वो आपका शक संबंध पर आधारित। ठीक है, भारत राष्ट्र कैलेंडर शक संबंध पर आधारित, जिसका पहला महीना चैत्र होता है। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जेएसआई का मुख्यालय कहाँ है। तो आप सभी को उत्तर जेएसआई का मुख्यालय जो आप सभी का कोलकाता में बच्चों। ठीक है, जो यानी जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जेएसआई का मुख्यालय कहाँ से। जेएसआई की स्थापना जो 1916 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित। तो आपसे उत्तर वो आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे दोस्तों आपको विजयनगर साम्राज्य की राजधानी देखने को मिलेगी। ठीक है, हम्पी जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो आपसे उत्तर सुकुमार सेन जो दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो कि 1950 से लेकर 1958 तक इस पद पर कार्य किया। ठीक है, अब जरा अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों कि रंगोली किस राज्य की प्रमुख कला है। तो आपसे उत्तर रंगोली जो आप सभी को महाराष्ट्र राज्य की जो एक प्रमुख कला रूप है, जो कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से भी जानी जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में से रंगोली कहा जाता है। ठीक है, और सवाल बनता है आप सभी का कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो आपसे उत्तर महात्मा गांधी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय गीत के वंदे मातरम के रचिता कौन है। तो आपसे भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचिता जो है वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी यह गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से का हिस्सा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित। आपसे सूरत जो है आप सभी का तापी नदी पर स्थित है। ठीक है, सूरत जो है शहर तापी नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि अकबर के दरबार में बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। आपसे अकबर के दरबार में बीरबल का वास्तविक नाम जो महेश दास था। ठीक है, महेश दास जो बीरबल के प्रसिद्ध नाम हुआ और अकबर ने 9 रत्नों में से एक था। ठीक है, अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का अगला सवाल है, जैसा यहाँ देख सकते हैं आप सभी, अगला सवाल बनेगा आप सभी जैसे यहाँ देख सकते हैं कि चमेरा बांध किस राज्य में स्थित है। आपसे चमेरा बांध आपसे हिमाचल प्रदेश में स्थित है और चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देख सकते हैं बच्चों, अगला सवाल क्या बनेगा आप सभी जैसे अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि स्वराज मेरा जनसी दिखाओ मैं इसे लेकर रहूंगा किसने नारा दिया। तो आपसे उधर बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों ये नारा दिया। ठीक है, किसमें दिया था, स्वतंत्र संग्राम के प्रमुख लोकप्रिय भी था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है। तो आपके द्वारा हो जाएगा ओजोन परत जो है आप सभी के संताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन परत जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी को अवशोषित करती है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप सभी को कथक जो है आप सभी का उत्तर प्रदेश राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथक उत्तर भारत विशेष का उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित। आपसे सोमनाथ मंदिर आप सभी गुजरात में स्थित है, जो कि सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देख रहे थे, अगला सवाल क्या बच्चों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। आपसे बताता है भाग 4 जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित। ठीक है, 36 से 51 तक आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है जो राज्य के लिए दिशा निर्देश है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आप सभी का असम में स्थित। ठीक है, यह उद्यान एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि विश्व का सबसे बड़ा
विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी? तो आपसे बताऊंगा सुपीरियर झील जो है दोस्तों आप सभी के विश्व की सबसे बड़े पानी की झील है, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के बच्चों आप सभी का कि सफेद प्रकाश में कितने रंग है? तो आपसे बताऊंगा सफेद प्रकाश में जो आपका 7 रंग होता है। ठीक है, सफेद प्रकाश 7 रंगों जैसे कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी लाल से मिलकर बना होता है, जिसे विबग्योर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि पेस मेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से? तो आपसे पेस मेकर संबंध जो मानव शरीर के हृदय अंग से। ठीक है, पेस मेकर एक छोटा सा उपकरण जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या? तो आपसे पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक के है। ठीक है, पोटेशियम का प्रतीक के है, जिसे लैटिन शब्द में कैलियम कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी? तो आप सभी को उत्तर होगा मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो महाधमनी है, जिसको एओटोरा कहते हैं। ठीक है, मानव मानव धमनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसकी इकाई का उपयोग किया जाता है? तो आपसे उत्तर होगा डेसिबल। डेसिबल का ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को मापने का इकाई है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपसे उत्तर होगा नींबू में जो आप सभी का साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू और संतरा। ठीक है, इसमें पाया जाता है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है? तो आपसे उत्तर मानव भाग के जो है किस अंग पर? रेटिना पर छवि बनता है। ठीक है, दृष्टि पर इसको कहा जाता है। ठीक है, एक संवेदनशील उत्तक परत जहां प्रकाश केंद्रित होता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि पृथ्वी में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? तो आपसे पृथ्वी में सबसे कठोर पदार्थ जो है आप सभी का हीरा है। ठीक है, हीरा कार्बन का अपरूप है, इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग काटने व पॉलिशिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के बच्चों कि इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपसे बताइए इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन जो आपका अग्नाशय में होता है। ठीक है, अग्नाशय स्थित लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? तो आपसे बोल प्रकाश वर्ष जो है आप सभी का दूरी का मात्रक बच्चों। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है आप सभी किसका मात्रक? दूरी का मात्रक। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी जो प्रकाश के एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया भी जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मच्छर के काटने से, ठीक है, जैसे यहाँ सवाल से बहुत अच्छा सवाल है कि मच्छर के काटने से होने वाला रोग मलेरिया का वाहक कौन था? आपसे वो आपका एनफ्लूएंजा जो अमेरिका मलेरिया का भाग। ठीक है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर जो मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक होती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे भी जैसे याद रख सकते हैं कि सूर्य के निकटतम का ग्रह कौन सा? तो आपसे बताओ सूर्य के निकटतम का ग्रह जो बुध है। ठीक है, बुध जो है सूर्य के सबसे करीब का ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किस में किया जाता है? तो आपसे पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग जो आपसे उपरोक्त में उर्वरक में किया जाता है, विस्फोटक में किया जाता है, आतिशबाजी में किया जाता है। ठीक है, जिसका प्रयोग होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक, विस्फोटक और आतिशबाजी में किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसा यहाँ देख सकते हैं कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो आपसे मानव शरीर में कुछ 649 मांसपेशियां होती है। ठीक है, बैस मानव शरीर में लगभग 649 मांसपेशियां होती है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3 बच्चों। ठीक है, NH3 जो अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है, जो कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना एक यौगिक है। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि फोटोग्राफी में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो आपसे फोटोग्राफी में आप सभी का ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग होता है, फोटोग्राफी में फिक्सिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज जो JJ थॉमसन ने की थी 1897 में कैथोड किरणों के साथ अपने प्रयोगों के दौरान इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या? तो आपसे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो आप सभी का सोडियम कार्बोनेट है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है NO2CO3। ठीक है, का उपयोग जो है वो कपड़े धोने और सफाई के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे याद रख सकते हैं कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा रक्त का थक्का जमने में आप सभी का विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, जो कि प्रोथोबिन और फाइब्रोजिन जैसे थक्का जमने में कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के बच्चों कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? आप सभी को बताना है। तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, वो होता है आप सभी का 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, यही कारण इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है, याद रखना। ठीक है, और सवाल बनता है आप सभी करंट अफेयर से सवाल है कि एशियन गेम्स 2026 का जो आयोजन कहाँ होगा? ये आपसे को बताना, तो आपसे होगा नागोया जापान में होगा। ठीक है, 2022 की एशियन गेम्स हांगचोई चेन्नई में हुए थे, जबकि 2026 में जापान में इसका आयोजन होगा, याद रखना आप सभी। ठीक है, अगर सवाल बनता है कि 2025 में गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन था? तो आप सभी को उत्तर होगा जो है 2024 में जो वो इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि थे, फ्रांस के राष्ट्रपति, और अभी जो है वो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति इसके मुख्य वो थे। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 49वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? आपसे वो आपका अभी घोषणा नहीं है, सवाल थोड़ा गलत है, इसको आप हटा सकते हैं। 43 नंबर रॉन्ग सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देख रहे थे। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर घोषित किया गया? आपसे कोची
कोझिकोड को, ठीक है। 2023 में केरल कोझिकोड को साहित्य का शहर घोषित किया गया, ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया था 2023 में, ठीक है। 2023 के भी क्वेश्चन है, इसलिए 2023 के भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हुए जाएं, ठीक है। तो 45 नंबर का सवाल है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो आपसे गुजर होगा जो है आप सभी का 2022 पे इस पद पर कौन थे, पियरे ओलिवियर गोरीनियास और गोती गोपीनाथ जो है 19 से लेकर 22 तक मुख्य अर्थशास्त्री रहे थे, ठीक है। याद रखना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो आपसे बता रहा हूँ 160 200 भारत का स्थान है, ठीक है। 2023 के 160 है, 2024 में 160 हो गया, ठीक है। 61 था 2023 में और 161 था किसमें, 2023 में, ठीक है। 2024 में दोस्तों ये 160 हो गया, ठीक है। अगर सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो आपसे बता रहा हूँ 2023 में दोस्तों टेलर स्विफ्ट को जो पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया, 2024 और 25 के लिए अभी घोषित नहीं किया गया, ठीक है। अगला सवाल के बच्चों कि फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होगा, तो आपसे बताऊंगा USA, मैक्सिको और कनाडा में 2026 का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल बता दो कि सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आपसे करोगे 3 है, ठीक है। वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश, पहला क्या, न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति वेला M त्रिवेदी और सुनीता अग्रवाल, ठीक है। अगला सवाल देखते बच्चों। अगला सवाल क्या है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 से भारत का स्थान क्या था, आपसे उधर रहेगा, इसमें नहीं दिया हुआ। 2023 का दिया हुआ 127 पर, 2024 में भी घोषित नहीं हुआ, ठीक है। घोषित हुआ, इसमें नहीं आंसर दिया हुआ, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि चंद्रयान 4 मिशन में भारत किस देश के साथ सहयोग कर रहा है, तो आपसे उधर होगा वो आपका जापान के साथ सहयोग कर रहा है, ठीक है। आपको बता दें कि लुपेक्स नामक यह मिशन इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सका का संयुक्त मिशन है, याद रखना, ठीक है। इंडिया का अकेला नहीं है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा था, आपसे सियाचिन ग्लेशियर, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो आपसे बता 2015 में दोस्तों नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हमारे नरेंद्र मोदी जी ने की थी, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे याद रख सकते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने 7वीं बार जो है शहर का मतलब शुद्ध शहर या स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता था, इंदौर, ठीक है। तो इंदौर जान सकते हैं दोस्तों कि लगातार 8वीं बार यानी कि 2025 में दोस्तों स्वच्छ शहर का खिताब भी इंदौर ही जीता है, ठीक है। तो इंदौर से कोई देश आगे नहीं है। अगला सवाल बनता है दोस्तों ऑपरेशन दोस्त जो है किस देश से तो आपसे बताऊंगा तुर्की और सीरिया से, ठीक है। ऑपरेशन 2023 दोस्तों भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया के राहत सामग्री और बचाव देश के लिए भेजा गया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि महिला प्रीमियर लीग 2025 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, तो आपसे इसका उत्तर तो नहीं दिया हुआ है, ये भी सवाल गलत है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका का स्थान क्या था, आपसे 69 है, ठीक है। ये 2023 के हिसाब से, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स संगठन का विस्तार करने के बाद इसका नाम क्या होगा, तो आपके इसका नाम क्या होता है, ब्रिक्स प्लस, ठीक है। जैसे अब ब्रिक्स के होने के बाद ब्रिक्स प्लस कहा जा रहा है, इसमें नए सदस्य ईरान, मिस्र और इथोपिया और सऊदी अरबिया और UAE शामिल हुए हैं, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत की सबसे ऊंची रेलवे सुरंग कौन सी, आपसे पीर पंजाल 200 भारत की सबसे ऊंची लंबी रेल सुरंग है, ठीक है। 11.215 200 किलोमीटर लंबी है और जम्मू कश्मीर में स्थिति है, ठीक है। अगला सवाल बता दो कि ICC विश्व कप 2023 को गोल्डन बैट का पुरस्कार विराट कोहली किंग कोहली को ही मिला सबसे ज्यादा रन 765 बनाने के लिए, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो आपसे बता दें उत्तर जो हो जाएगा आपसे विश्व की सबसे लंबी नदी जो वो नील नदी है, ठीक है। नील नदी जो लगभग 6650 किलोमीटर दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका में बहती है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि पृथ्वी दिवस जो आप सभी का 22 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिन जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है, आप सभी को बताना कोयला किस प्रकार का ईंधन है, तो आपसे बताएगा गैर नवीनीकरण ईंधन है, जो कि कोयला जीवाश्म ईंधन है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और बनाने में लाखों साल लगते हैं, ठीक है। अगला सवाल बनता है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आपसे बताएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लोक योग दिवस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में दोस्तों यह दिवस घोषित किया गया था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो आपसे बताओ ग्रेफाइट का उपयोग जो आप सभी का स्नेहक पेंसिल इलेक्ट्रोड यानी कि उपरोक्त में सभी के उपयोग में किया जाता है। ग्रेफाइट एक कार्बन का प्रूफ है जिसका उपयोग स्नेहक पेंसिल की नोक और इलेक्ट्रोड में होता है, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है, तो आपसे बताओ भारत के पहले उप प्रधानमंत्री आप सभी का सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो कि 1947 से लेकर 1949 तक ये रहे थे, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, तो आपसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो वो स्टेपस है, ठीक है। और ये कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, आपसे 1949 में दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है।
अगला सवाल बनता है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में उनकी साहित्य की कृति गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग जो वायु। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि स्थायी पृथ्वी के निकटतम तारा कौन है? सूर्य ही है अपना। ठीक है, सबसे निकटतम तारा। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपसे गुजरेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, यह कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड भी इसे को कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि यूरोपीय संघ यानी कि EU का मुख्यालय कहाँ है? तो आपसे गुजरेगा यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो आप सभी का ब्रसेल्स में है। याद रखना कहाँ है? ब्रसेल्स में। ठीक है, याद रखना आप सभी को। ठीक है, आप अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए कि मानव शरीर में रक्त का औसत मात्रा कौन होता है, मतलब कितना होता है? तो आप सभी को तरफ जाएगा मानव शरीर में रक्त का औसत मात्रा जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, एक वयस्क मानव में जो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आप सभी को तरफ बछेंद्री पाल दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, और 1984 में यह काम करके दिखाया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और 1960 के दशक में दोस्तों हरित क्रांति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी MS स्वामीनाथन ने। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अल्कोहल में कौन सा तत्व होता है? ये आप सभी को बताना है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व होता है। तो आप सभी को अल्कोहल में आप सभी का कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है CnH2n + 10H। ठीक है, याद रखना आप सभी का। अगला सवाल देख रहे हैं, अगला सवाल क्या बच्चों कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आप सभी को 8 मिनट 16 सेकंड यानी कि 8.2 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि रूस का मुद्रा क्या था? आपसे रूस का मुद्रा जो आपसे रूबल है। ठीक है, रूबल जो रूस की मुद्रा है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? तो आपसे गुजरेगा किस राज्य की सीमा? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है वो 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ठीक है, यहाँ पर मैप इस तरीके से बनता है, एक तरफ बिहार होगा और शायद एक तरफ झारखंड भी हो सकता है, इसमें मिला हुआ पश्चिम बंगाल भी हो सकता है और एक दिल्ली भी हो सकता है और जाहिर सी बात बहुत सारा मध्य प्रदेश भी हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। ठीक है, लोथल गुजरात में स्थित और एक प्राचीन बंदरगाह शहर था। ठीक है, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे याद रख सकते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को जो करस्ट कहते हैं। ठीक है, करस्ट जो है पृथ्वी की ऊपरी सबसे सतह कहते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को करस्ट या भूपट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों, जैसे याद रख सकते हैं आप सभी कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो आप सभी महाभारत का पुराना नाम आप सभी जय संहिता दोस्तों महाभारत का पुराना नाम था। ठीक है, महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला सवाल देता है, अगला सवाल क्या है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित? तो आपसे हाइड्रोजन बम आपसे नाभिक के संलयन सिद्धांत पर आधारित थी, की प्रक्रिया पर आधारित थी, जो सूर्य में भी होती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता था? आप सभी विटामिन ए की कमी से दोस्तों आप सभी का रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से 9 ब्रेनलेस होता। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? आप सभी को भारत में जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, ये एक तरीका अप्रत्यक्ष कर याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है और सीपीयू फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सभी कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है ये। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो आपसे गुजरेगा सुंदरबन डेल्टा जो आप सभी का गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश में स्थित है, याद रखना। ठीक है, भारत में आपको पश्चिम बंगाल में पाया हुआ दिखेगा। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है? आपसे बताना नीला थोता जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? आपसे कॉपर सल्फेट दोस्तों उनका रासायनिक नाम। तो नीला थोता जो है ब्लू बेट्रोल भी इसको कहा जाता है और रासायनिक नाम इसका कॉपर सल्फेट है जिसका फार्मूला होता है CuSO4, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है दोस्तों कि अगला सवाल है दोस्तों कि पहला लोकसभा अध्यक्ष आप सभी का जीवी मावलकर। ठीक है, और गणेश वासुदेव मावलकर जो है आप सभी का 1952 से लेकर 56 तक जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो आपसे 6 महीने का अंतराल हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चा आप सभी का कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो आपसे गुर्दा जो है वो किडनी जो रक्त को छान कर जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा? तो आपसे पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान आप सभी का मेरीना ट्रेंच है। ठीक है, मेरीना ट्रेंच जो है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और यह पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी की मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आपसे बताइएगा मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका आपसे तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, जो कि न्यूरो और मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिए जा रहे हैं? तो आपसे 1901 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 1905 में दिए गए थे। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर है? तो आपसे पानी का सबसे अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सघन होता है। ठीक है,
अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो आपसे अप्सरा जो है आप सभी का भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, जो कि 1956 में शुरू किया गया था इसको। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी? तो आप सभी को स्वेज नहर दोस्तों, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। ठीक है, स्वेज नहर मिस्र में स्थित और एक मानव निर्मित जलमार्ग है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा की रेखा क्या कहते हैं? तो आप सभी रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा को रेखा कहते हैं आप सभी का बेनहाइम रेखा। ठीक है, जो कि रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा। ठीक है, अगला सवाल होता है आप सभी का यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सभी यूएनओ का मुख्यालय आप सभी का न्यूयॉर्क में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। ठीक है, सो फाइनली हम लोगों ने 100 सवाल कवर कर लिए आपका जीके जीएस का, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन ग्रुप डी एग्जामिनेशन में आ सकता है। और जब से एग्जाम नहीं होगा तब तक दोस्तों हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे और 100 सवाल आपको हर क्लास में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ठीक है।